गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी जो की वर्कशीट 19 चैप्टर लाइट से है, राइट। और बेटा जैसे आपको पता है कि वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करी जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन through the senses. Okay, the sense of sight is one of the most important sense. Through it we see mountain, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. At the night we see the stars and the moon. Okay, but how we see all they made possible? What make the things visible? You may say that the eyes see the objects, but can we see the object in the dark? It means that if yes alone cannot see any object in the dark, it is only when the light from an object that enters to our eyes we will able to see the object, and the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. A mirror changes the direction of the light that falls on it. Can we tell can you tell in which direction the light falling on the surface will be reflected? Let us find out with the help of an activities. See, स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। उनमें से जो दृष्टि है, मतलब देखना, आँखों से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री है। इसी की वजह से बेटा हम अपने चारों ओर के वस्तुएं देख पाते हैं, चाहे वो पहाड़, पक्षी, पशु, नदियाँ, पेड़ पौधे, अपने आसपास की कुर्सी, टेबल, मेज, सब चीज़ें हम देख पाते हैं अपनी आँखों की वजह से। रात के टाइम में बेटा तारे और चांद भी देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें देखना कैसे संभव हो पाता है, ठीक है। क्या हम सभी वस्तुओं को सिर्फ इसलिए देख पाते हैं कि हम हमारे पास देखने के लिए आईज हैं, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं ये बात कि हमें मतलब सिर्फ आईज की ही मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या हम और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? अगर ऐसा है तो क्या बेटे हम बहुत अंधेरी जगह पे, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, क्या हम वहाँ पे वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये है कि केवल आँखें होने से वस्तु को नहीं देख सकते। हम वस्तु को देखने के लिए, मतलब हमें वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। जब तक वस्तु से प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों में वापस नहीं आता, तब तक हम वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? बदल देता है। जिस दिशा से लाइट आ रही होती है बेटा, उसी एंगल से वो लाइट क्या हो जाती है? प्रकाश वापस हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? अब हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू बेटा ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, फिक्स अ वाइट शीट ऑन द पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड or a table and take a comb and close all the opening except one in the middle. You can use a black paper for this purpose also. बेटा एक टेबल पर हमने एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाई, जैसा कि आपको बेटा इसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। एक शीट लगाई, चित्र के अनुसार एक कंघा, ठीक है, एक कंघे के एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज लगाकर हमने उसको क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। ये देखिए बेटा, ठीक है। फिर hold the comb perpendicular to the sheet of the paper and throw the light from the torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. देखिए बेटा, फिर हमने कंघे को शीट के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री के
अंश पे रख दिया। हमने उसको पकड़ा और टॉर्च से कंघे के खुले हुए स्थान से एक और प्रकाश डाला। थोड़ा समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। ये देखिए बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको, ये देखिए आप लाइट डाल रहे हो, आपको प्रॉपर यहाँ से रेज जो है वो आती हुई दिखाई देंगी। टॉर्च और कंघी की को स्थिर रखकर प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण पर एक पट्टी रखिए। आप देख सकते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो देखिए बेटे, अगर हम कॉम को टॉर्च से बिल्कुल जिसको कहते हैं स्थिर उसमें रखें, तो और हमने अगर प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ द प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, अगर प्लेन मिरर जो है लाइट रे के पाथ में रख दें, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जो लाइट है वो क्या हो रही है? वापस हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से बेटा 2-3 चीज़ें सामने आती है। ये देखिए बच्चे, आपको ये देखिए, ये लाइट जा रही है, ये लाइट गई मिरर से टकरा के, समतल दर्पण से मिरर से टकरा के वापस आ गई। तो देखिए बेटा, इससे आपके पास क्या क्या कंक्लूजन आते हैं? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रे जो ये प्लेन सरफेस से क्या कर रही है? टकरा रही है। प्लेन मिरर को हम इस तरीके से रखते हैं बेटा, ये इसका पॉलिश वाला सरफेस, ये इसका चमकदार सरफेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आपतित किरण। ठीक है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपकी आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। बेटा, पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ये आपकी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, नॉर्मल, अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट्स surface at the point where the incident ray strikes the mirror is known as normal, and the line is known as normal to the reflecting surface of that point. देखिए बेटा, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। बेटा ये देखिए, क्या है आपका? अभिलंब। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बेटा? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन कोण कौन सा होता है बच्चे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, देखिए बेटा, अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। सपोज यू आर इन द डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम? कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन। बेटा, अगर आप डार्क रूम में हो तो आप क्या देख सकते हैं? नहीं। नो, वी कैन नॉट see any object in the room as there is no light, while outside the room we can see something because of the moon light. because बेटा, रूम से बाहर क्या होगा? मून की लाइट तो होगी। ठीक है, तो हम बाहर तो देख सकते हैं थोड़ा सा फिर भी, लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं देख सकते बिकॉज देयर वॉज नो लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, what would happen if you throw the light on the mirror along the normal? बेटा, जब भी लाइट जो है वो नॉर्मल पे आप डालोगे, इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर along the normal, then it reflected back, okay,
at the same path because angle of incidence is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा 90 डिग्री पे जाएगी तो 90 डिग्री पे ही वापस हो जाएगी। तो आप क्या आंसर लिखोगे? लाइट विल कम बैक ऑन द नॉर्मल बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट that is 90, so the angle of reflection it will also be 90। इंसिडेंट भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो उसी बात पे वापस आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लेबल द डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, आपको ये लिखना है, ओके सॉरी। तो बेटा ये है आपकी इंसिडेंट रे, जिसको आप क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये एंगल बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे आपतन कोण। ये बच्चे आपकी परावर्तित किरण और ये परावर्तन कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन द प्रोसेस ऑफ sending back the light rays which fall on the surface of an object called the reflection of light। means you can write like this, when the light is coming back after striking to a plane surface is called as the reflection of light। okay, if the ray which come back after striking to the surface, that is called as reflection of light। मतलब आप इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी प्रकाश का वापस परावर्तित होना, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। Can we see an object if an incident ray of light that strikes its surface is not reflected back? बेटा हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी लाइट जो है रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।